सोल म्यूजिक की सबसे खास बात यह है कि बहुत लंबे समय तक रहता है आपके जी साथ, जी आपकी यादों में रहता है, आपकी मेमोरीज में रहता है। जुबिन की रियल लाइफ में कितना कनेक्ट करता है? अरे बिल्कुल भी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं। जो गाने हम बनाते हैं, ये गाने इस तरह से अफेक्ट करते हैं लोगों की लाइफ को कि वो शायद इस गाने को पूरी लाइफ अपनी किसी मेमोरी से जोड़ करके सुनेगा, किसी की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। ऑल इन ऑल जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत दौर क्रिएट हो रहा है 90s का, जो शायद एक द साउंड ऑफ द 90s करके एक एल्बम भी आप कह सकते हैं फ्यूचर में जाकर के, जो एक पूरी बन करके एक एल्बम बन है। जुबिन अपने बाल खुद काटते हैं, वो किसी भी बार्बर को अपने बालों को टच नहीं करने देते हैं। ये कितना ट्रू है ये? क्योंकि देखिए मुझे पता है लंबे बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, उसमें के बीच में तो बहुत कुछ भी हो सकता है, बट लंबे बाल तो लंबे बाल ही होते हैं ना यार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। थैंक यू। की हाल चाल ने? सब तो पहले मैं जानना चाहूंगा जुबिन, 2021 की फाइनली आपकी जो गानों की जो झड़ी है वो बैक टू बैक लग रही है और हर कोई ये कह रहा है कि जुबिन इस बार भी कमाल कर रहे हैं। सो अभी किस तरह का फाइनल रिस्पांस आ रहा है जो अभी सारे ट्रैक्स आए हैं अभी? यार ऑनेस्टली जो लोग मुझे मेरी आवाज से पहचानते थे, बट इस लॉकडाउन में मुझे मेरी शक्ल से भी पहचानने लग गए हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था कि मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं करने को मिला कि किस तरह से धीरे धीरे करके लोग मुझे पहचानते हैं। लॉकडाउन से पहले मुझे मेरी आवाज से पहचानते थे, लॉकडाउन के बाद मुझे मेरी शक्ल से पहचानते जी। तो लॉकडाउन के बाद जब मैं बाहर निकला, सडनली लोग फोटो खिंचाने आ गए। आई थिंक दिस इज जस्ट प्योरली हाउ ब्यूटिफुली म्यूजिक अफेक्ट्स ऑल ऑफ आवर लाइव्स एंड हाउ इट लिव्स देयर। और सोल म्यूजिक की सबसे खास बात यह है कि बहुत लंबे समय तक रहता है आपके साथ, आपकी यादों में रहता है, आपकी मेमोरीज में रहता है। एंड कुछ 12-13 गाने हमने कर लिए बैक टू बैक सोल म्यूजिक में, जो सब लोग पसंद कर रहे हैं। सो तुझे भूलना तो चाहा, दिस सॉन्ग दैट वी हैव डन राइट नाउ इज डेफिनेटली one of the most special ones, most special ones। और ये गाना तो और भी ज्यादा स्पेशल हो गया जो इसमें आप फीचरिंग लेकर आए हो। मैं सबसे पहले ना मैं अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक एक IAS ऑफिसर हैं, दिल्ली में इस वक्त सर्व कर रहे हैं। अभिषेक, किस तरह से एक पुलिस कर्मी जो है वो सीधा जाकर बन गए हैं, एकदम कह रहे ना आप एकदम से एंटरटेनमेंट देने आ गए हैं, वो कैसे हो गया एक सर्विसमैन? उसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली क्राइम सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है जी। तो वो लोग बहुत रियल कंटेंट बनाते हैं जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया एक यंग IAS ऑफिसर का किरदार निभाने के लिए। तो वो जब मैंने निभाया तो वो अभी हालांकि रिलीज नहीं हुआ है जी, बट उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी 4-15 और वो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई और अभी हॉटस्टार पे है, फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी अभी जी। तो वो भी बहुत पसंद आई लोगों को। उसके बाद फिर मुझे गाने का ऑफर मिला दिल तोड़ के, जो बी प्राक जी ने गाया है जी। और वो भी बहुत हिट हुआ, 400 मिलियन व्यूज हो गए उसके। और फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आप तो दिल तोड़ के जॉनर के स्टार बन गए, तो जितने भी आशिक हैं दिल टूटे हुए वो आपसे बहुत आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद ये गाना भी मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। तेरे दिलों के हो गया है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਮਰੀਨ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੋਲੂਗੀ। ਨਾਈਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੀਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ पागल थे दोनों, मर भी गए इनके पीछे। सर यही है सर, इसको अरेस्ट कीजिए आप। उसमें I don't get that. I need the full statement, you know।
But actual tragedy तो समरीन के साथ ही हुई है इसमें. I'm left alone afterwards, so I am the lonely one in the video. Give me sympathy. नहीं देखो ये इतनी हम लोग समझ ही नहीं पा रहे. बिल्कुल समझ नहीं पा रहे. भावना नहीं समझ पा रहे. हाँ जी. Perspective की बात है. बिल्कुल इनकी जो भावनाएं हैं वो गाने में तो बिल्कुल निकली हैं, लेकिन जब एक लव ट्रायंगल वाला मोस्टली है जुबिन, लाइक आपकी जिंदगी में बहुत सारे लव ट्रायंगल्स बैक टू बैक क्यों आ रहे हैं? लाइक जितने भी देखो तो कहीं ना कहीं आपके गानों में लव ट्रायंगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये जुबिन की रियल लाइफ में कितना कनेक्ट करता है? वुड से कि जो टॉपिक है वो लव ट्रायंगल नहीं है. इसका टॉपिक, अपने सारे वीडियोस का टॉपिक है हार्ट ब्रेक. तो जब भी आप हार्ट ब्रेक की बात करें तो उसमें लव ट्रायंगल होता ही है, क्योंकि अगर कोई किसी का दिल तोड़ता है तो किसी के लिए तोड़ता है. सो आई थिंक इसीलिए बार बार ये इस तरह की बातें आ रही हैं. तो आप प्लीज मेरी जनता को गुमराह ना करें. मेरी लाइफ में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है. इनका सिर्फ दिल टूटा है 6-7 बार. बोलो, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ. जुबिन आप मान ही नहीं रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हार्ट ब्रेक, वो कह रहे ट्रायंगल नहीं है, मेरी जिंदगी में हार्ट ब्रेक्स हैं. बट खैर देखिए, टूटा तो सबका है दिल, और ये तो सभी अग्री कर सकते हैं. एवरीबॉडी हैज हैड अ हार्ट ब्रेक. एंड ठीक है यार, वहीं से इंसान की एक अलग शुरुआत भी होती है. और सैड सॉन्ग एक ऐसी चीज है, सैडनेस एक ऐसा इमोशन है जिसके साथ सालों साल के लोग ताउम्र जी जाते हैं. तो जो गाने हम बनाते हैं, ये गाने इस तरह से अफेक्ट करते हैं लोगों की लाइफ को कि वो शायद इस गाने को पूरी लाइफ अपनी किसी मेमोरी से जोड़ करके सुनेगा. सो इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल पाना हम सबके लिए, किसी की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल पाना हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है. इस गाने को डायरेक्ट करा है आशीष जी ने. एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मेरे साथ अभिषेक जी हैं, मेरे साथ समरीन हैं, मेरे साथ रोचक जी हैं, मेरे जी हैं. इट इज a lot of like-minded people coming together to make a song like that, a content like that. और that's why it is taking such big rounds in social media. और अभिषेक और समरीन, जब आप दोनों के पास जुबिन का गाना है, क्योंकि जुबिन ने जिस तरह से खुद भी बताया वो हार्ट ब्रेक स्पेशलिस्ट हैं, सो जब ये गाना आप दोनों के पास आया था, सब लाइक क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो एक ही था, ऐसे दिल पे लग जाते हैं ना कुछ ऑडियोज, कैसे हो गया. But to be honest, I said yes before listening to the audio when I heard that he's doing it. He's the singer. So, yeah, obviously, it was a big yes. And such a beautiful song has to be you. क्या बात है. और अभिषेक? मेरी जुबिन से मुलाकात हुई थी when we were shooting for Dil Tod Ke, and he was shooting for his song Meri Aashiki. So, and I got to know that we are working together in this video, and he is singing this song. Obviously I was looking forward to it, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिले थे तभी instant connect बन गया था. We were looking forward to working with each other, and I was very happy. मैंने कहा कि चलो खूब मस्ती होगी, और मस्ती जितना सोचा था उससे ज्यादा ही हुई. यार अभिषेक वैसे बड़े सीरियस लगते हैं. ये IAS ऑफिसर वाला फील कितना था सेट पे, ये बताओ जरा मुझे. आप जुबिन और मैं समरीन से जानना चाहूंगा, इनका IAS वाला फील कितना था सेट पे? नहीं मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, जब भी मतलब मैं exactly. I never connected with him as a IAS officer who's at such a big post in such an important place. I always connected with him as an artist. और वो हम लोग जब शिलोंग गए थे तो वहाँ मेरा और बाबा का थोड़ा बहुत कनेक्शन हो गया था. ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे को जानते थे. एंड देन वी मेट हियर, वी वर काइंड ऑफ सेट टू वर्क. एंड जब मैं पहुंचा कश्मीर, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग समरीन. सो Abhishek himself said कि चलिए I'll call Samreen so that at least we can sit together and just have a chat and see how we can take this view ahead next year. और उस लड़की से मिलते हैं जो हम दोनों को मारने वाली है.
करेक्ट। फिर ये आई, इनका भी बहुत ही हम्बल और बहुत ही स्वीट नेचर रहा, बहुत कंफर्टेबल लगा बात करके। एंड फिर उसके बाद बस फिर मस्ती शुरू। बिल्कुल। तो अब ये जो मस्ती है वो गाने में पूरी दिख रही है। आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि जुबिन 2 लाइनें हो जाएं इस गाने की प्लीज। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रात सब चरागों वाली सारे दिन ईद थे, चाहते थी चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे, तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सौ दर्द मिलके जिनको रुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। क्या बात है, लवली लवली एज ऑलवेज जुबिन, है ना। जुबिन जब भी लाइव गाते हैं तब अलग सा ही मजा होता है। सो ना अभी एक चीज है मेरे पास जो मैं पढ़ रहा था, तो इस चीज के जो कन्फेशंस है वो जुबिन करेंगे। शायद आप दोनों को भी इन चीजों के बारे में शायद पता हो। जुबिन में ये जो रूमर्स हैं या सब चीजें हैं, मैं चाहता हूँ ये आप इनका खुलासा करें कि जुबिन अपने बाल खुद करो हैं। क्या कह रहे हो? हाँ जी बताइए। अच्छा, ये है कि जुबिन अपने बाल खुद काटते हैं, वो किसी भी बार्बर को अपने बालों को टच नहीं करने देते हैं। ये कितना ट्रू है ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं वो एक्चुअली मैं अपने बाल क्या, जब से मैंने लंबे करे बाल तो क्या होता था कि आई एम वेरी लेजी गाय टू गो टू द बार्बर शॉप। अच्छा। मुझे बड़ा बोरिंग लगता था कि मैं बैठा हूँ, मेरे कोई बाल काट रहा है, फिर काटी जा रहा है, फिर काटी जा रहा है। तो मेरे जब बाल लंबे हुए मैंने फिगर आउट करा कि अगर मैं बालों को ऊपर बांध करके ऐसे करके इसको काट दूं तो फिर सब बराबर हो जाता है मोर और लेस। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे पता है लंबे बाल होते हैं, छोटे बाल छोटे बाल होते हैं, उसमें के बीच में तो बहुत कुछ भी हो सकता है, बट लंबे बाल तो लंबे बाल ही होते हैं ना यार। आई एम नॉट जोकिंग, आई रियली कट माय हेयर माय सेल्फ। तुम लोगों को ये बात पता थी समरीन, अभिषेक? मुझे नहीं पता थी। आई रियली थॉट लाइक केयर अबाउट। नहीं मैंने कभी सोचा नहीं, बट मैं आपकी यू नो इमेजिनेशन की बता देता हूँ कि आप तो सोचते हो कि बाल कौन काटते हैं। मैंने नहीं सोचा बाल कौन काटता है। क्वेश्चन दिमाग में आना है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो एक ये आया कि जुबिन इतने बड़े फूडी हैं, वो उसके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। शायद मैं था पहले ऐसा, बट अभी आई डोंट फील लाइक दैट एनीमोर। अब नहीं है ऐसा? नहीं अभी ऐसा नहीं है, अभी ठीक है, मतलब अभी बहुत सारी चीजें और अभी बहुत सारी और चीजें इंटरेस्ट कर देती हैं मुझको। अच्छा, जुबिन का एक और बहुत बड़ा टैलेंट है दैट ही इज एन एथलीट एंड अ शूटर। एयर राइफल शूटर। ओके। देखिए शूटर किसी भी किस्म का हो सकता है, हमारे साथ अभिषेक सिंह जी बैठे हैं। देखो you have to clear your Yeah, I was into air rifle shooting, yeah, back in school. अच्छा, क्या बात है। तो यानी कि ये सारे जो रूमर्स हमने सुने हैं वो सारे ट्रू हैं। तो ये जो बालों वाला है ये तो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जुबिन अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हैं। बाय द वे, आप तीनों लोगों की अगर मैं बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बना, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो तीनों के जो मोस्ट फेवरेट गाने हैं वो सारे दिल तोड़ने वाले हैं। जुबिन तो बताते हैं कि उनके दिल तोड़ने वाले हैं, या फिर दूसरे जॉनर के गाने भी आप लोगों को पसंद है? I like slow, soulful music. This is exactly the genre I keep listening to most of the times. But there are other genres also which I enjoy. It depends where I am or what I'm doing. If you're partying, so there's a different kind of music in that. But generally, this is the kind of genre I enjoy listening to. और अभिषेक? मेरे को भी सब तरीके के गाने पसंद है। I think romantic, melodious,
happy, peppy dance numbers, everything. राइट और जुबिन, जिस तरह से इस वक्त साल 2021 में गाने हिट हुए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो रिसेंट जो इमरान हाशमी के साथ गाना था वो इतना हिट हुआ कि उसको लोग एक शॉर्ट फिल्म कंसिडर कर रहे हैं। आपके मोस्टली गाने जो हैं वो इस तरह के बनते जा रहे हैं जिनको एक शॉर्ट फिल्म कंसिडर किया जा रहा है, तो अब प्रेशर आ रहा है या फिर और रिलीव होते जा रहे हो कि लोग जो आप बना रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? Honestly, I'm not a musician who takes pressure. मैं pressure में काम कर ही नहीं पाता, मतलब I'm not somebody who can perform in pressure. But हाँ ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है। अभी हम लोग का एक बहुत बड़ा इंटरनेट और स्ट्रीमिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है। म्यूजिक आज की डेट में स्ट्रीमिंग साइट्स पे सुन रहे हैं। कुछ समय पहले जो देश की आम जनता है वो स्ट्रीमिंग साइट पे नहीं थी, बट आज देश की आम जनता भी स्ट्रीमिंग साइट्स पे म्यूजिक सुन रही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक कंजम्पशन दैट्स हैपनिंग। देयर इज अ स्पेस फॉर एवरी जॉनर एंड एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग्स। सो मैं भी हर किस्म का जॉनर इस वक्त एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी बीच में बेवफा तेरा मासूम चेहरा एक गाना मैंने करा था, वो कवाली थी और दैट इज बीन वर्किंग बिग टाइम। फिर रोमांटिक गाने भी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत दौर क्रिएट हो रहा है 90s का, जो शायद एक द साउंड ऑफ द 90s करके एक एल्बम भी आप कह सकते हैं फ्यूचर में जाकर के, जो एक पूरी बन करके एक एल्बम बन जाएगी। सो या तो आप उसी कास्ट के साथ भी एक गाना शूट कर रहे हैं आगे, राइट? जी, आप सेम वो बेवफा मासूम चेहरा के साथ भी एक और गाना भी कर रहे हैं सेम कास्ट के साथ, राइट? जी जी जी। तो लुट गए की वीडियो में भी मुझको फीचर करना था, बट डेट्स की वजह से मैं डेट पे पहुंच नहीं पाया। I feel lucky actually कि I could not make it for the date because now I want to work with Radhika and Vinay in a different space. The whole team is coming together all over again and I think we'll do something special. All right. बिल्कुल, और हम उस स्पेशल होने का तो इंतजार सब कर रहे हैं। अभिषेक, जुबिन का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? जुबिन का मेरे को जो कबीर सिंह इन्होंने गाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात, अच्छा लगता है। नेशनल हार्ट थ्रॉब सॉन्ग। बिल्कुल, जिसका दिल नहीं भी टूटा है उसको भी वो गाना उतना ही पसंद है। जिसका दिल नहीं टूटा वो सोचता मेरा दिल क्यों नहीं टूटा। हाँ बिल्कुल, तो हो जाए जुबिन, फिर मौका है, सब लोग साथ हैं। अभिषेक का फिर फेवरेट गाना हो जाए थोड़ा सा। जी, that's for you अभिषेक भाई, that's for you समरीन, and that's for you brother. Thank you. दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हाँ है तुझे कितना चाहें और हम। क्या बात है, क्या बात है, लवली। आपको पता है समरीन को अपना पहला ब्रेकअप याद आ गया है ना समरीन? समरीन रोना नहीं है यार, रोना कुड़िए रोना है। क्या पता सेकंड हो। आप लोग अपना हिसाब, जुबिन आप अपना हिसाब किताब लगा लो, उधर 2 ब्रेकअप हो चुके हैं। That was a joke. We are taking it very seriously. अच्छा, समरीन का कौन सा फेवरेट गाना है जुबिन का? बेवफा तेरा मासूम चेहरा। हाय, देखो एक के बाद एक गाने आ रहे हैं। जुबिन फिर ये भी हो जाए, ये सारे गाएंगे आप लोग मिलके। अब मैं कहने वाला था कि समरीन अगला गाना मैं आपको डेडिकेट करूं, बट करूं क्या? ये अच्छा
अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। ये उस 2 ब्रेकअप वाले के ऊपर है ना, जो 2 है, अब जो तीसरा होने वाला है ना, ये सब उनके लिए। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। राह वो जिस पे मैं चल रहा था, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है लेकिन दिल लगाने समरीन, तुम्हारे लिए क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? नहीं था, ये तुम्हें डेडिकेटेड था। देखो, वो तुम्हारा जो तीसरा वाला जो लड़का है जिसके साथ तुम ब्रेकअप करने वाली, उसके लिए था ये। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो गाना है उसको ऑलरेडी जो प्यार मिल रहा है वो आगे भी मिले, और ये जो टीम है वो कमाल करती जाए। जुबिन, हम उम्मीद करते हैं कि होर जेडे गाने हैं वो आंदे रहन ते तुहाडे वल्लों ते पंजाब आके भी हुण तुसीं एक अद्धा पंजाबी गाना कढ दो जुबिन। मैंने कोशिश बहुत करी है, लेकिन जिस दिन लायक हो गया पंजाबी गाना गाने के उस दिन कुछ सुनाऊंगा। तो क्या बात है, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी जुबिन लेके आए। और अभिषेक, आप लाइक लोगों को जिस तरह से सर्व कर रहे हैं वो करते रहे, और साथ में अब तो हमें इंतजार रहेगा आपकी जो सीरीज आ रही है उसका, राइट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइज हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।